वंदे मातरम। तो फाइनली दोस्तों दिल्ली पुलिस का रिजल्ट पीई और पीएमटी के लिए जारी कर दिया गया, मतलब फिजिकल के लिए रिजल्ट जारी कर दिया गया है। कुल 86,000 बच्चों को शॉर्टलिस्टेड किया गया है फिजिकल के लिए। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस में फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, उन्होंने हमें कमेंट और मैसेज रात से ही करना शुरू कर दिया कि गुरुजी हम शॉर्टलिस्टेड हो गए हैं, अब आगे फिजिकल में क्या क्या होगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल अब आगे होने वाला है, उसमें आप लोगों को जो पोस्ट की संख्या 7,545 है, फिजिकल में क्या क्या होगा, लंबाई क्या रहने वाली है, समझिए दोस्तों, लंबाई क्या रहने वाली है, छाती क्या रहने वाली है, रनिंग क्या रहने वाला है, लंबी कूद, ऊंची कूद क्या क्या रहने वाली है, कितनी, ये सारे चीज, ये सारे एक जितने भी प्रोसेस है, लंबाई, छाती, रनिंग, लंबी कूद, ऊंची कूद, ये सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम आप लोगों को देने वाले हैं, संपूर्ण जानकारी, ताकि दोस्तों आगे जो आपका फिजिकल है किसी भी डेट में, तो उसमें आपकी परेशानी ना हो। जिस भी स्टूडेंट शॉर्टलिस्टेड हो गए हैं प्लीज तैयारी में लग जाए। तो दोस्तों एक चीज हम बता दें, दिल्ली पुलिस ने अपने नोटिफिकेशन में लिखा था कि हम 12 गुना अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्टेड करेंगे फिजिकल के लिए, लेकिन यहां पर देख लीजिए पोस्ट की संख्या देख लीजिए और देख लीजिए कितने कम अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। पोस्ट कितना है 7,545, यहां पर गुना कर दीजिए 12, देख लीजिए 90,540 अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्टेड करना था, लेकिन किया कितना, 86,000 अभ्यर्थी को यहां पर शॉर्टलिस्टेड किया गया है फिजिकल के लिए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और जानते हैं संपूर्ण जानकारी दिल्ली पुलिस के लिए। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आते हैं तो जानते हैं दोस्तों हाइट के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख लीजिए हाइट के बारे में। तो देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो फिजिकल में है दोस्तों, आप लोगों की जो हाइट है वह देख लीजिए 170 सेंटीमीटर कैटेगरी ध्यान द जो बताया गया है 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट का, समझ गए, और 165 सेंटीमीटर फॉर हिल एरिया, समझ गए दोस्तों, जैसे हिल एरिया वाले को 165 सेंटीमीटर लगेगा, और जो ओबीसी हो, एससी हो, समझ गए, या जनरल हो, कोई भी कैटेगरी हो, लंबाई 170 सेंटीमीटर लगने वाली है, और हिल एरिया वाले को यहां पर 165 सेंटीमीटर लंबाई लगने वाली है, समझ गए। अब चेस्ट की बात करें तो चेस्ट जो है वह आपको 81 से लेकर, यहां पर देख लीजिए यहां पर बताया गया है 81 से लेकर 85 सेंटीमीटर तक आपका चेस्ट यहां पर लगने वाला है, समझ गए दोस्तों। यहां पर जो चेस्ट की बात करें तो 81 से लेकर 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट लगने वाला है। 4 सेंटीमीटर का यहां पर फुलाव चाहिए आपके चेस्ट में, चाहे आप ओबीसी हो, एससी हो, या ईडब्ल्यूएस हो, या आप जनरल हो, या यूआर हो, समझ गए। चेस्ट जो आपका छाती है वह 81 से 85 सेंटीमीटर लगने वाला है, और यहाँ पर चेस्ट देख लीजिए 5 सेंटीमीटर रिलैक्स फॉर द लिस्टेड स्पेशल कैटेगरी। तो 5 सेंटीमीटर जो है जो हिल एरिया से हैं उनको 5 सेंटीमीटर का छूट दिया गया है, समझ गए, इतना आप लोग समझ गए। अब चलिए जो महिला अभ्यर्थी है उनके लिए देखते हैं। देखिए जो महिला अभ्यर्थी है, जो महिला अभ्यर्थी को 157 सेंटीमीटर लगेगा, और 155 सेंटीमीटर जो महिला अभ्यर्थी हिल एरिया से हैं उनको यहाँ पर 155 सेंटीमीटर लगने वाला है। और देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है जो 152 जो डॉटर ऑफ सर्विंग रिलेटेड जो दिल्ली पुलिस में हुए उनको यहाँ पर लगने वाला है। तो आप लोग सारा कुछ जान गए होंगे, और देख लीजिए कि 170 सेंटीमीटर सबको लगने वाला है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, यूआर हो, सबको लगेगा 170 सेंटीमीटर लंबाई। और चेस्ट की बात करें तो 81 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर नॉर्मल और 85 सेंटीमीटर फुलाव के साथ। अब यहाँ पर देख लीजिए 165 सेंटीमीटर जो है हिल एरिया वाले को लगने वाला है, और महिला को 157 सेंटीमीटर हाइट लगने वाला है, चाहे महिला कोई भी कैटेगरी को हो, हिल एरिया को छोड़ के। इतना आप लोग समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए एज के साथ दोस्तों, इसमें जो आप लोगों का रनिंग होने वाला है वह एज के साथ आप लोगों का रनिंग होने वाला है। तो देख लीजिए एज के साथ रनिंग, देख लीजिए यहाँ पर एज के साथ देख लीजिए फॉर मेल कैंडिडेट रनिंग कितना है। तो बता दे दिल्ली पुलिस में दोस्तों रनिंग की बात करें यदि दिल्ली पुलिस में तो 1600 मीटर आप लोगों का रनिंग होगा। कितना? 1600 मीटर रेस होगा। और एज के अनुसार यदि आप 18 से 30 साल के हैं तो 6 मिनट में आपको 1600 मीटर रनिंग करना पड़ेगा। समझ गए? यदि आप 6 मिनट में आपको
1600 मीटर रनिंग करना पड़ेगा यदि आप 18 से लेकर 30 साल के अंदर हैं। यदि आप 30 से 40 साल के हैं तो 7 मिनट में रनिंग करना पड़ेगा 1600 मीटर। यदि आप 40 साल के हैं तो देखिए यहाँ पर 40 साल से ऊपर के हैं तो 8 मिनट में आपको 1600 मीटर रनिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एज के अनुसार है, 18 से लेकर 30 वाले जितने भी बच्चे हैं 6 मिनट में 1600 मीटर, और 30 से 40 वाले जितने भी हैं 7 मिनट में आपको यहाँ तक 7 मिनट में 1600 मीटर, और 40 साल से ऊपर हैं उनको 8 मिनट में। अब इतना आप लोग समझ गए। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आते हैं लॉन्ग जंप पे। तो चलिए महिला की भी बात कर ले। तो महिला देख लीजिए रनिंग में 18 से 30 है तो 8 मिनट में 1600 मीटर रनिंग करना पड़ेगा महिला को, और यदि 30 से 40 है तो 9 मिनट में रनिंग करना पड़ेगा। यदि आप 40 से ऊपर हैं तो 10 मिनट में महिला अभ्यर्थी को 1600 मीटर रनिंग करना पड़ेगा। मतलब समझ लीजिए आप लोगों का जो रनिंग है वह कितना है, 1600 मीटर। समझ गए दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो देख लीजिए यहाँ पर एक चीज आप लोग देख लीजिए, एज के अनुसार। समझिए दोस्तों, इसमें एज के अनुसार देखिए दोस्तों, यदि आप 18 से लेकर 30 साल के हैं तो आपको लॉन्ग जंप 14 फीट करना पड़ेगा और हाई जंप 3.9 फीट करना पड़ेगा। समझ गए दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए 14 फीट आपका 18 से 30 वालों का लॉन्ग जंप है 14 फीट। यदि आप 18 से 30 हैं तो 14 फीट आपको लॉन्ग जंप करना पड़ेगा, और हाई जंप देखिए 3.9 फीट। इसके बाद यहाँ पर देखिए यदि आप 30 से 40 साल के हैं तो आपको 13 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट जो है आपको हाई जंप। अब देखिए यहाँ पर 40 साल से ऊपर हैं तो 12 फीट आपको लॉन्ग जंप करना पड़ेगा, और देखिए यहाँ पर 3 फीट यहाँ पर हाई जंप करना पड़ेगा। समझ गए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 30 साल के 18 महिला कैंडिडेट की बात करें तो महिला कैंडिडेट को 10 फीट लॉन्ग जंप करना पड़ेगा और 3 फीट हाई जंप। समझ गए। 10 फीट लॉन्ग जंप, 3 फीट हाई जंप। यदि आप 30 से 40 साल के हैं तो 9 फीट आपको लॉन्ग जंप करना पड़ेगा और 2.9 फीट आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हाई जंप। यदि आप 40 साल के हैं तो 8 फीट आपको लॉन्ग जंप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुल बात समझ लीजिए 1600 मीटर रनिंग है। 18 से लेकर 30 साल के अंदर जितने भी बच्चे हैं 1600 मीटर आपका रनिंग है। 1600 मीटर 6 मिनट में आपको रनिंग करना पड़ेगा। लॉन्ग जंप 14 फीट है। समझ गए। हाई जंप देख लीजिए। और इसके बाद आप लोग देख सकते हो दोस्तों, दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल है, आप लोग मजाक में ना ले, दिल्ली पुलिस के फिजिकल में काफी अभ्यर्थी छटेंगे, क्योंकि भाई फिजिकल जो है इसका, फिजिकल क्या होता है, तो फिजिकल इसका हार्ड होता है। आपको लग रहा है कि चलो जिस तरह से बाकी भर्तियों का फिजिकल होता है उस तरह से हमारा फिजिकल हो जाए, तो नहीं दोस्तों, फिजिकल इसका हार्ड होता है। इसीलिए दोस्तों यदि आप लोग इंतजार कर रहे हैं सेकंड लिस्ट का कि सेकंड लिस्ट आएगा फिर देखा जाएगा, तो दोस्तों सेकंड लिस्ट के इंतजार में ना रहे। अब सेकंड लिस्ट का अनुमान कम है कि सेकंड लिस्ट आएगा। 86,000 बच्चों का फिजिकल होना है और बहुत जल्द फिजिकल का डेट अनाउंसमेंट किया जाएगा, साथ में एडमिट कार्ड भी अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो तैयारी में आप लोग लग जाइए। हमने इस वीडियो में सारा डाटा आपको बता दिया कि दिल्ली पुलिस के अंदर जो अभी फिजिकल होने वाला है, तो फिजिकल में रनिंग कितना है, लंबाई कितनी है, ऊंची कूद, समझ गए, लंबी कूद, ऊंची कूद, लंबी कूद कितनी है, रनिंग कितना है, और यहाँ पर एज के अनुसार रनिंग है, एज के अनुसार लंबी कूद और ऊंची कूद है। तो तैयारी में लग जाइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन कॉल पे दबा क्लिक कर दीजिए, और लाइक, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,